अच्छा जी, ये बड़ा मजे का सेगमेंट है। इसमें जब हमने ऐलान किया कि हमारे पास हिना दिलपजीर और आयशा उमर एक साथ आ रहे हैं, और जब हमने पेजेस पे लगाया अपने, तो हमारे पास सवाल आए आपके फैंस के। अपनी तस्वीरों के साथ उन्होंने सवाल भेजे। How cute! आइए देखते हैं पहला सवाल किसका है। फरहा ने हिना दिलपजीर से पूछा है कि आपका उर्दू तलफ़्फ़ुज़ बहुत ही उम्दा है, इसके पीछे की कहानी क्या है? फरहा, ये तो मैं पहले ही पूछ चुकी, तो सरप्राइज हो गया। फरहा, मैंने पढ़ा है। तालीम क्या हासिल पढ़ा की है? है। ये बताइए क्या पढ़ा है? माशाल्लाह से मैंने पढ़ा है मेरा साइकोलॉजी का एक थीसिस रुका हुआ है, बाकी तो मैंने तो किया। क्या थीसिस होगा तो क्या पीएचडी? नहीं तो मास्टर्स। मास्टर्स। ओह ग्रेट, वाह, जबरदस्त भाई। दिखाइए भाई अगला सवाल। नरगिस ने आयशा से पूछा है कि आपकी कोई एक खास आदत जो आप छोड़ना चाहती हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रही। नरगिस पूछ रही है, बता दें। लेट सोने की आदत। वाकई? हाँ, मैं पूरी रात जागती हूँ। ये बहुत, बस क्या टीवी देखती रहती है? हाँ, टाइम बस फजूल की चीजें। और सुबह अगर जल्दी उठना हो तो जागती हूँ। तो और मैं फिर आई एम ट्राइंग टू चेंज इट, लेकिन वो नहीं हो पा रही। अब रमजान में तो बिल्कुल नहीं हो पा रही। हाँ। सहरी तक जाग रहे होते हैं। हाँ, तो कुछ उसकी वो टोटके की है कि सर पे वो लगा लूं लेवेंडर ऑयल? जब आप सुबह जल्दी उठना शुरू करेंगे तो फिर वो सर्कल बन जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जल्दी वो मैं आई एम लाइक दैट चाइल्ड जो कभी सोना नहीं चाहता। मिस आउट Active है नहीं ना करना कितनी? चाहती। क्या? मिस आउट नहीं करना चाहती। मिस आउट नहीं हर करना वक्त चाहती। जागना। बस कुछ शरारतें जो अच्छा, वैसे मुझे भी नहीं शौक, यकीन मानो, ये मैं भी इसी तरह की हूँ। मुझे लगता है कि जितना सो लूंगी तो टाइम ज़ाया हो जाएगा। मैं भी कुछ हाँ, मैं इसकी बहन हूँ इस मामले में। हाँ, टाइम नहीं वेरी ज़ाया। बैड। ये मुझे चेंज करनी है। ये चेंज करनी है नरगिस। किसने क्या? शिजा ने हिना दिलपजीर से पूछा। अच्छा, ये यार सारे ये इन लोगों को वही सवाल आ रहे हैं। किस तरह की सास हैं आप? हाँ भाई, शिजा ने पूछा है कि किस तरह की सास हैं आप? चिली सास। चिली सास। चिली के दो मतलब निकलते हैं, अगर मिर्ची सास या फिर चिल सास। हाँ, चिल बिल्कुल चले, सही है। आगे बताएं जरा भाई, किसने किससे क्या पूछा? राशिद ने आयशा से पूछा है कि आपके होने वाले हम सफर में कौन सी 3 खूबियां होना जरूरी है? राशिद, आप परेशान हैं। राशिद बड़ा परेशान है। राशिद सोच रहा है कि भाई क्या है राशिद का चांस। ओके, कौन सी 3 मैं अभी बताऊं? इससे तो बहुत सारी होनी चाहिए। कौन सी 3? ये सरे फहरिस्त है। कौन सी 3 सरे फहरिस्त? अच्छा, एक तो थोड़ा बहुत हेल्थ और फिटनेस की तरफ लगाव होना चाहिए ज़रूरी, बिकॉज आई अप्रिशिएट अ पर्सन अपना ख्याल रखना चाहते हैं अपनी सेहत का, अपने इर्द गिर्द के लोगों की सेहत का, तो डेफिनेटली थोड़ा सा उनको हेल्थ और फिटनेस की तरफ होना चाहिए। फ्रीक ना हो। हाँ। ये नहीं कि दिन रात जिम जा रहे हैं और यू नो डाइट पे। नो, मतलब कोई पज्जे के फाए खाने वाले या नहीं, हर वक्त हलीम खाने वाले से नहीं तुम शादी कर सकते? ऑफ कोर्स मैं हलीम खाती हूँ और मैं पाए खाती हूँ। नहीं, हर वक्त भी खा सकते हैं। तुमने कहा कि ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि पाए और हलीम हेल्थी नहीं है। नहीं, तो मेरा समझी नहीं जवाब। मैंने कहा, तुमने कहा कि इस तरह की चीजें थोड़े सेंसिबल ईटर होने चाहिए, लेकिन मैंने कहा अगर ऐसा कोई आ जाए तो पता नहीं, देखेंगे। व्हाट इफ देयर आर अदर थिंग्स अबाउट हिम दैट आई रियली लाइक, तो ये तो एक चीज होगी, तो वो भी एक्सेप्ट कर ले। ये कोई इतना कोई क्राइटेरिया नहीं है वैसे। एक्चुअली इट्स नॉट अ डील ब्रेकर। नेक साले नजीबुत तरफैन सैयद हो। डील ब्रेकर ये होना चाहिए कि हर इंसान की रिस्पेक्ट करे, खवातीन, मर्द, ट्रांसजेंडर्स, बच्चे, बड़े। रिस्पेक्ट फॉर अदर्स बहुत जरूरी है। इंसानों की रिस्पेक्ट करें, नंबर 1, किसी भी जेंडर। हाँ, और किसी किस्म का अब्यूज जो है उसकी तरफ ना हो, चाहे वो इमोशनल अब्यूज है, फिजिकल अब्यूज है। ये देखने में कैसे पता चलेगा? ये तो फिर पता तो देख के तो नहीं हम शादी कर रहे हैं ना, हम तो जान के करेंगे। हाँ, पता चल जाएगा। हाँ ना, जानना। और तीसरा क्या? आप उनके दोस्तों से भी पूछते हैं, आपको एक जनरल चीज समझ आती है लोगों के। वैसे भी आपको अंदाजा हो जाता है जब आप नहीं, वैसे दैट्स राइट, कभी कभार आपको नहीं पता चलता। हाँ ना, कभी बहुत सारी लड़कियां बेचारी ऐसी। Until you get married and start living with that person। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल। चलिए, रिस्पेक्ट का तो पता चल जाता है कि किस तरह रिस्पेक्ट। और तीसरी चीज क्या हो गई जी? बहुत आउटडोर्स उनको पसंद हो, बाहर निकलना है, जिस तरह मुझे पसंद है। आई लाइक गोइंग ऑन एडवेंचर
एडवेंचर्स, आई लाइक समंदर पर जा रहे हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं, तो थोड़े आउटडोर्स ही होने चाहिए, हाँ। रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना। ओहो, हाँ, ये 3 चीजें होंगी। ये तो 3 से ज्यादा 4-5 बता दी है। वो मैंने खाने वाली चीज एलिमिनेट कर दी। अब वो मैं कर लूंगी, आप देख लीजिए, मैं उनकी सेहत का ख्याल मैं कर लूंगी। अच्छा, अब ये फिजिकल अपीयरेंस भी कोई इसमें काउंट करती है कि नहीं? हाँ, अब ये आप जब हिना से बात करी थी ना कि विद एज आपकी क्राइटेरिया बदलते हैं जी। तो व्हेन आई वाज यंगर आई थिंक तो मुझे बहुत ज़्यादा काउंट करती थी फिजिकल अपीयरेंस एंड टॉल एंड यू नो एक सर्टेन वे में दिखता हो, बट आई फील कि उससे ज़्यादा नाउ एज यू ग्रो ओल्डर एंड मैच्योर ऑफ कोर्स आपका क्राइटेरिया बदलता है। तो अब मैं शायद इतना फिजिकल अपीयरेंस और उन पे इतना फोकस नहीं करती। हाँ। अच्छा, दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि माशाल्लाह आप खुद कफील हैं अपनी कमाने में। सो अगर कोई ऐसा हो जिसकी कमाई आपसे थोड़ी कम हो कमाओ पूत और अच्छा उस वो फ्यूचर, ऑफ कोर्स दैट्स नॉट सो कोई प्रॉब्लम नॉट एट ऑल। ओके भाई राशिद, इतने सवाल तुमने 3 पूछे थे, मैं तुम्हें 15 जवाब दे। बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम। अगला सवाल, क्या हम्माद ने हिना दिल पजीर से पूछा है कि आप एक ख़ास अंदाज से बुलबुले में चलती हैं, इतने सालों से एक ही तरह से चलने की वजह से आप अपनी हकीकी ज़िंदगी में तो इसकी आदी नहीं हो गई? तो अच्छा क्वेश्चन है ये वैसे। हाँ, हमाद मेरा कोई भी कैरेक्टर ना मैं घर साथ लेके नहीं जाती, घर में नहीं, लेकिन ये सबसे लंबा कैरेक्टर है ना? हाँ, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कभी भी नहीं ऐसा किसी और ने टोका हो कि हिना तुम ये मोमो की तरह क्यों चल रही हो? बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं यार। मतलब मुझे तो ऐसा लगता था जब मैं एक्टिंग करती थी कि मैं वो जो लहजा मैंने बनाया है वो कभी कभार मेरे अपने असल लाइफ में आ जाता है। बड़ा मुश्किल है ये तो, मुश्किल होता है डिफरेंशिएट करना। लहजा कभी कभार आ सकता है, कोई वर्ड ऐसा हो गया जो आपने उस तरह बोल लिया, पर आई थिंक बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल मोमो की तरह चल, या किसी और भी कैरेक्टर की तरह कभी भी मैं ये किरदार अपने घर में लेके नहीं जाती। वहाँ हिना दिल पजीर, हाँ, वहाँ सुकून है, वहाँ सुकून है। ओके जी, सफदर ने आयशा से पूछा है कि आप वैसे तो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको अपने चेहरे में कोई अगर रद्द बदल करने का मौका मिले या मतलब करवाने का, तो आप क्या करवाएंगी? करवाऊंगी तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे नाक अपनी हमेशा से बहुत बड़ी लगती थी। तुम ऊपर से देखती हो ना, इस वजह से। फील कॉन्शियस अबाउट माय नोज आल्सो। हाँ, जब you know पहले जब इमेच्योर थी नहीं, when I entered the industry also तो लोग कमेंट तो करते हैं, तो दूसरे लोग आपको ज्यादा कॉन्शियस करते हैं आपकी चीजों के बारे में, एंड नाउ उसकी अवेयरनेस आ रही है कि बॉडी शेमिंग इज समथिंग व्हिच इज नॉट राइट। सो हाँ, मुझे अपनी नाक बहुत बड़ी लगती थी, बट यू नो समथिंग नदर, मैंने थोड़ा सा ओवर द इयर्स वेट लूज किया, बेबी फैट, तो मेरी नाक थोड़ी सी पतली हो गई। तो ऐसा तो होता है, जब वेट बढ़ता है आपकी हर नकूश बढ़ता है, और जब वेट कम होता है तो आपका नकूश स्क्वीज हो जाता है। क्या मैं बदला और कुछ नहीं। और अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं जी हिरा मानी। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।